रामपुर एक छोटा सा गांव जिसमें एक गरीब मुर्गी पालने वाला रहता था जिसका नाम था कलुआ। अरे आज फिर इस मुर्गे ने मेरी नींद खराब कर दी। फिर मुझे सुबह सुबह उठा दिया। क्यों बे शेरू, आज तूने फिर मेरी नींद खराब कर दी। रोज सुबह 5 बजे कुकड़ुकू क्यों करता है? मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी नींद क्यों खराब करता है? हाँ, ये क्या, बस 2 अंडे। ये मुर्गी भी ना लगता है डाइट पर है। अंडा वंडा कुछ नहीं, बस आराम से बैठो। एक काम करता हूं, एक अंडा खुद खा लूंगा और एक चाय वाले को बेच दूंगा। अरे कलुआ, ओ कलुआ, क्या हुआ? भोर होते ही बड़बड़ा रहा है। आज कितना अंडा हुआ रे भाई? अरे भाई, आप भी काम लगा के खड़े रहते हो क्या? आज बस 2 ही अंडे। धंधा मंदा चल रहा है भाई। तू तो अमीर होने का सपना देख रहा था ना? कह रहा था मुर्गी पालन करके दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। तेरी मुर्गियां तो लगता है अंडा देने से पहले जीएसटी मांग रही हैं। हाँ। अरे भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। सुनो, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम अपने मुर्गे मुर्गियों को बादाम काजू खिलाते हो। वो कॉर्पोरेट मुर्गे हैं मेरे। अच्छा चारा खाएंगे तभी तो ब्रांडेड अंडा देंगे। तू भी खिला, तभी तो तेरे मुर्गे भी हट्टे कट्टे निकलेंगे। मोतीलाल कलुआ के मजे लेकर चला जाता है। बादाम काजू? गरीब के पास दाल चावल के पैसे नहीं है और ये मुर्गों को शाही दावत की बात कर रहा है। जा रे बाबा जा। कलुआ अपनी एक मुर्गी से कहता है जिसका नाम चंपा है। देख चंपा, आज मैंने मोतीलाल से बहुत बेइज्जती करवाई है। अब तू ही मेरी इज्जत बचा सकती है। देख, मैं तुझे काजू बादाम तो नहीं खिला सकता, लेकिन आज तेरे लिए देसी टॉनिक बनाया है। ये देख, लहसुन अदरक नींबू का जूस। इसे पी और कल तू सोने का नहीं तो कम से कम डबल जर्दी वाला अंडा दे। मेरा धंधा चलवा दे प्लीज। ये ले, पी ले। और यह क्या, मुर्गी भाग जाती है और कलुआ उसके पीछे पीछे। भाग कहाँ रही है? ये जूस तो पीती जा। कलुआ थक कर रुक जाता है। लगता है चंपा ने भी मोतीलाल की बात सुन ली है। इसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। एक काम करता हूँ, बाजार जाकर सामान लेके आता हूँ। कलुआ बाजार की ओर चला जाता है। अरे मुर्गी वाले चाचा, रुको। हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरा एक सवाल है। आप तो मुर्गी पालते हो, शायद तुम्हें पता हो। हाँ? अरे हाँ हाँ, पूछो पूछो। मेरे जितना तो दिमाग इस गांव में किसी के पास नहीं है। तो बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? अरे ये कैसा सवाल है? और कलुआ सवाल सुनकर सुन्न रह जाता है। अरे बेटा, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इसका जवाब मैं कल दूंगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे बाजार जाना है। जाओ जाओ। और फिर बहाना बनाकर निकल जाता है। पहले मुर्गी आई होगी या अंडा? अगर अंडा आया होगा तो कहाँ से, और मुर्गी आई होगी तो कहाँ से आई हो? इस सवाल ने तो परेशान कर दिया। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, कोई भी आया हो। अरे सेठ जी, जरा काजू बादाम के पैकेट देना। अरे क्या बोला भाई? एक बार दोबारा बोलना। अरे भाई, 1 पैकेट काजू और 1 पैकेट बादाम देना। अरे कलुआ, नींद में है क्या? कल तक तो दाल चावल के पैसे नहीं थे तेरे पास। आज सीधे काजू बादाम? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे सेठ जी, ये मैं मेरी मुर्गी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई, पगला बगला गए हो क्या? सेठ जी, मुझे सामान देना है तो दे दो, नहीं तो मैं आगे जाता हूँ। अरे नाराज काहे को होते हो कलुआ भाई? लो, ये लो। कलुआ काजू बादाम लेकर निकलता है। कलुआ बाजार से काजू बादाम लेके जा ही रहा था, तभी रास्ते में रामू काका मिलते हैं। ओए कलुआ, कहाँ जा रहा है दौड़े दौड़े? और ये हाथ में क्या है तेरे? अरे काका, कुछ नहीं है, बस घर का राशन है। बाजार से सामान लेके घर जा रहा था। बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ता था ना, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल था बेटा। दिखा तो तेरे हाथ में क्या है?
हाँ, ऐसा भी क्या छुपाना। अरे ये लो काका, देखो काजू बादाम है। अरे भाई काजू बादाम, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मुझे चिमटी काटना तो भैया। अरे कलवा क्यों सवेरे सवेरे मजाक कर रहा। मजाक? कैसा मजाक? क्या हुआ, मैं काजू बादाम नहीं खरीद सकता क्या? कैसी बात करते हो काका? चलो हटो, मुझे देर हो रही है। जा रे कलवा जा। कलुआ गुस्से में वहां से निकल पड़ता है और मन ही मन में सोचता है, बताओ भाई, गांव वाले मुझे हल्के में ले रहे हैं। सबने मजाक बना दिया है। एक दिन मैं अमीर बन के सबको इनकी औकात दिखा दूंगा। और मुर्गी के दानों में काजू बादाम को भी डाल देता है और जाकर आराम से सो जाता है। सुबह होती है। कलुआ जल्दी से मुर्गी को देखने के लिए जाता है और यह क्या देखता है? अरे आज मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया। ये कैसे हो गया? मैंने काजू बादाम तो ठीक से दिया था। अच्छा, तो समझ आया मुझे। सेठ जी ने नकली काजू बादाम दिए। अभी जाकर खबर लेता हूँ। कलुआ सेठ जी की खबर लेने के लिए निकल पड़ता है और दूसरी तरफ मोतीलाल उसको देख के मजे ले रहा है। बेवकूफ कलुआ, इसको ये भी नहीं पता काजू बादाम खिलाने से मुर्गी के अंडे पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ सेठ जी, ये क्या? तुमने जो मुझे काजू बादाम दिए वो नकली थे। अरे भाई क्या हुआ, सवेरे सवेरे भांग पी के आए हो क्या? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तुमने जो मुझे काजू बादाम दिए उसने मेरी मुर्गियों पर कोई असर नहीं किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कलुआ। जा भाई जा, हंस हंस के मेरा पेट में दर्द हो गया है। कलुआ घूम फिर के दोबारा घर पहुंचता है। ये मुर्गियों, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अमीर कैसे बन पाऊंगा? लेकिन एक सेकंड, कहीं मुझे मोतीलाल ने उल्लू तो नहीं बना दिया? अरे यार, मुर्गियों को काजू बादाम कौन खिलाता है? कलुआ समझ जाता है कि मोतीलाल ने उसको उल्लू बना दिया। तुम्हें पता है, मोतीलाल की वजह से मैं लुट गया। 2 पैकेट काजू बादाम खरीद के ले आया, वो भी मुर्गी को खिलाने के लिए। मैं तो पहले से ना कहती थी कि ये मोतीलाल बहुत चतुर आदमी है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अब कलुआ बदला लेने की सोचता है। सुनो भैया लोग, पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? अरे भैया, ये भी हम बताएं कि तुमने हमें क्यों बुलाया? अरे मुझे पूरी बात बोलने देना पिंटू। सुनो सब, पता है मेरे साथ आज क्या हुआ? अरे भैया, तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मुझे कैसे पता होगा? ओए, अगर तू इस बार बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो, मैं अब सीधे अपना प्लान बताता हूँ। पास आ जाओ सब। ठीक है। फिर सबको मेरा प्लान समझ में आ गया तो तुम सब सुबह सुबह आ जाना। अगली सुबह होती है। ये मेरी मुर्गी ने जादुई अंडा दिया। मजा आ गया। ओहो, अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा। नीले कलर का अंडा, मजा आ गया। मोतीलाल सुनता है और तुरंत देखने आ जाता है। कलुआ के घर के बाहर लाइन लग जाती है। सुनो गांव वालों, इस अंडे ने मेरी इच्छा पूरी करी है। ये एक जादुई अंडा है। जो भी इसको छूता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ कलुआ भाई, सही कह रहे हो क्या? ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं छूंगा। अरे अरे, ऐसे नहीं, एक बार छूने के 100 रुपए लगेंगे। अरे हाँ हाँ, ये लो 100 रुपए। दूर दूर के गांव से लोग आते हैं उस अंडे को छूने, और दूसरी तरफ मोतीलाल देख रहा था और मन ही मन, अरे ये क्या हो रहा है? जादुई अंडा, ये कैसे हुआ? ये तो सच में अमीर बन जाएगा। अरे पता है तुम्हें, मैंने कलुआ को झूठ बोल के उल्लू बनाया, लेकिन उसके काजू बादाम तो सच में असर कर गए। अरे एक काम करो, तुम भी जाकर काजू बादाम ले आओ। हाँ, मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। लालची मोतीलाल भी काजू बादाम लेने निकल पड़ता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, जल्दी से मुझे काजू और बादाम का पैकेट दे दो। और हाँ,
वही वाले देना जो तुमने कल कलुआ को दिया था। अरे भाई, तुम मुर्गे पालने वालों की इतनी कमाई होती है क्या? बताओ, मुर्गों को काजू बादाम खिलाया जा रहा है। मोतीलाल भी अपने मुर्गों को काजू बादाम खिला देता है और जाकर खुशी खुशी सो जाता है। आज तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास भी जादुई अंडा होगा। अरे ये क्या, मेरी मुर्गी का अंडा तो बिल्कुल सफेद है, लेकिन उसका अंडा तो बिल्कुल नीला था। ऐसा क्यों? लगता है मेरे काजू बादाम ने सही से काम नहीं किया। तभी पीछे से कलुआ आवाज लगाता है। ले लो रे भाई, मेरी मुर्गी का जादुई अंडा ले लो। कलुआ भाई, अंडा बेच क्यों रहे हो? कमाई नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे तो वैसे भी मेरी मुर्गी मुझे कल दूसरा अंडा दे देगी। बस ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए। क्या? इतना महंगा? इतना महंगा कौन लेगा? मजाक कर रहे हो क्या? लेना हो तो लो, वरना मैं तो किसी और को बेच दूंगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा। अभी घर से पैसे लेके आता हूँ, तुम रुको, किसी और को मत देना। हाँ ठीक है भाई, जल्दी आओ, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, तुम पैसे लेके आओ। वाह वाह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मोतीलाल 10,000 रुपए लेके कलुआ के घर पहुंचता है। ओ कलुआ भाई, लो पैसे ले लो और मुझे जादुई अंडा दे दो। हाँ लो, ये रहा तुम्हारा अंडा, ले जाओ और मजे करो। लेकिन ये याद रखना, ये अंडा वापस नहीं लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, दो, जल्दी दो। लो भाई। सुनो भाइयों, हमारा प्लान पूरा हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें भी थोड़ी सी खुशी बांटने के लिए बुलाया है। पता है हमारा नकली नीला अंडा कितने का बिका? हमको कैसे पता होगा रे भैया? तुमने बेचा है तो तुम्हें पता होगा। ओए पिंटू यार, मैंने कितनी बार बोला कि तू मत बोला कर मेरे बीच में। सुनो, हमारा नीला अंडा पूरे 10,000 का बिका है, इसलिए मैं तुम्हें भी 1,000 रुपए दे रहा हूँ। लो। आओ आओ गांव वालों, अपनी सारी इच्छा पूरी करवा लो। आ जाओ, बस 100 रुपए, ओनली 100 रुपए। कलुआ अपनी होशियारी से 10,000 में अंडा बेच देता है, लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि कलुआ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोतीलाल को उल्लू बनाया था। तो इस तरह मोतीलाल का पोपट हो जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी किसी और कहानी के साथ।